रात कहानियों के साथ में आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना, कहते हैं जहां पर पीपल और बरगद के पेड़ एक साथ उगते हैं, वहां किसी बकरे की बलि दी जाए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। पर अगर ऐसे ही किसी जगह पर किसी इंसान की जान ली जाए तो वो खबीस बन के जागता है। मुझे मारकर तुम सब लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। मैं फिर वापस आऊंगा खबीस बन के। गांव में अब मौत का तांडव होगा। कहानी में अब आगे सुनते हैं। हर साल की तरह आज भी राजापुर में दंगल का आयोजन किया गया था। सुबह बलराम बच्चों को लेकर दंगल दिखाने के लिए ले जाता है। बच्चे पहली बार ये सब देख रहे थे। बलराम उन्हें एक एक दाव के बारे में बता रहा था। वो भी उसे बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। धीरे धीरे अब शाम होने लगी। दंगल खत्म होने के बाद अब सब घर लौट आते हैं। पिछले रात की तरह बलराम ने खाना खाने के बाद घर के बाहर आग जलाई। फिर सब आकर आग के बाजू में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगी थी। फिर बलराम अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। महादू को जिस पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया था, सुबह गांव वाले उस पेड़ को काटकर आधी जली महादू की लाश और रमा को वहीं पर जला देते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में खामोशी छाई हुई थी। पर एक दिन भैरू अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव से बाहर गया था। उसे अब लौटने में देर हो चुकी थी। रास्ते पर चारों तरफ सन्नाटा था। तीनों तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज अब और भी नजदीक आने लगी थी। तीनों अब देखने के लिए पीछे मुड़ जाते हैं, पर पीछे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, भागो। आवाज सुनकर डर से तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गांव की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों रुक जाते हैं। भागने की वजह से उनकी सांसें फूल रही थी। रुकने के बाद अब वो आसपास देखने लगते हैं। तब उन्हें महसूस होता है वो वहीं पर थे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। उनकी धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, भागो। अब वो फिर से भागने लगते हैं।
पर वो जितना भी भागते फिर से वहीं पर आके रुक जाते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें उस जगह पर कैद कर लिया हो। तीनों ने थककर अब भागना भी बंद कर दिया था। तभी झाड़ियों में से उन्हें कुछ तो हिलने की आवाज सुनाई देती है। सबकी नजर अब आवाज की तरफ मुड़ जाती है। अब वो गौर से देखना शुरू करते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है एक कटा हुआ पेड़ जो मानो अपनी जड़ों से फिर से जिंदा हो रहा हो। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने वो पेड़ फिर से बड़ा हो रहा था। अब वो समझ चुके थे कि ये वही जगह है जहां पर सबने मिलकर महादू को जिंदा जलाया था। तीनों उसी पेड़ की तरफ ही देख रहे थे। उसे बढ़ता हुआ देख तीनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उनके सामने एक खबीस खड़ा था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसे देखते ही सबके पैरों के नीचे से अब जमीन सरक चुकी थी। कलेजा चीरने वाली हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। खबीस उन तीनों पर मौत बनकर झपटता है। अगले दिन की सुबह कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर पेड़ पर टंगे दो लाशों पे जाती है। वो दोनों भैरू के दोस्त थे। फांसी लगने की वजह से दोनों की आंखें और जबान बाहर आ चुकी थी और भैरू जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका सिर उसके धड़ से अलग किया गया था। कटा हुआ पेड़ एक रात में ही फिर से उग चुका था। वहां पर 3 लोगों की लाशें देख गांव वालों को अब महादू की बातें याद आने लगी। मुझे मारकर तुम सब लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। मैं फिर वापस आऊंगा खबीस बनके। ये नजारा देखकर गांव वालों की रूह कांप जाती है। लाशों को वहां से हटाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे कर लाशों को वहां से हटाया गया। पंडित को बुलाकर गांव की शांति के लिए एक पूजा भी करवाई गई, पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। जो भी आदमी रात को उस रास्ते से गुजरता, अगले दिन उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिलती। अगर कोई औरत वहां से गुजरती तो वो पागल होकर खुद ही अपनी जान दे देती। कभी कभी अब दिन में भी लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों ने उस रास्ते से अब आना जाना ही बंद कर दिया था। जिसे भी गांव से बाहर जाना रहता तो वो 10 मील लंबा रास्ता लेकर जाता। खबीस का डर इस कदर था, अब रात में गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कहानी सुनते सुनते अब बहुत रात हो चुकी थी। फिर बलराम सबसे कहता है, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगा, अब सब सो जाओ। जाते जाते रमेश बलराम से कहता है, बाबा इस बार आप हमारे साथ शहर चलो।
अब आपकी उम्र भी हो चुकी है। कितने दिन अब आप गांव में अकेले ही रहोगे? ये बात सुनकर बलराम कुछ भी नहीं बोलता। वो बस अपना सिर हिलाता है। फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं। तो आज बस कहानी में इतना ही। कहानी का अगला भाग मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे यूं ही बने रहे।